नमस्कार भाई सभी को। मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। हमने इससे पहले इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसके अंदर हमने नरेशन के कुछ ऐसे सेंटेंस डिस्कस किए थे जो कि हमने विद रूल उनको चेंज करके देखा था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सेंटेंस से जो आगे बचा हुआ हमारा पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं, करते हैं शुरू। हम पहुंचे हैं सेंटेंस नंबर 11 पे। ये 10 है और नेक्स्ट है ये 11। जो हमारा सेंटेंस नंबर 11 है इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर और क्या हमें चेंज करना है। ठीक है, चलो देखते हैं और फिर उसके बाद इसको चेंज करेंगे। सेंटेंस है ही सेड इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक अनरियल कंडीशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये पास्ट वाला है, तो सेंटेंस हमारा होगा ही सेड दैट इफ, आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन ही है। इफ ही वर, अब ये पूरा जो यू है सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करते हैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन मी भी माना जाता है। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे कि हमें जब सेंटेंस को चेंज करके दिया गया है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर जैसे भी सेंटेंस को चेंज करके दिया गया है हम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। अगर सेंटेंस में यहाँ मी लिखा तो हम मी लिख लेंगे, हो सकता है वो यू का यू छोड़ दे तो हम यू रख लेंगे। ठीक है, आगे है आई फिर से ही में चेंज हो जाएगा, और वुड पहले ही पास्ट है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉट डू, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद V1 आएगी, दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। जी बिल्कुल ऐसा ही आंसर है इसका। ही सेड दैट इफ ही वर मी, देखो यहाँ पर मी में चेंज किया गया है और हमने भी इसको मी में चेंज किया है, लेकिन ज़्यादातर बार हो सकता है वो मी में चेंज करे क्योंकि ये तो रूल है। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर हमारे साथ ऐसा भी कर देता है कि इसको मी में ना चेंज करके इसको यू में छोड़ देता है, तो तब हम देखेंगे कि किस सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा सही है, उसी को हम टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम मी वाले को देंगे, अगर मी वाला नहीं मिला तो यू वाले को भी ठीक मानना पड़ेगा। चलो सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, she said I may come to the party. She said that I, first person according to subject she, में को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो मे का पास्ट क्या होगा, माइट कम टू द पार्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। यही है क्या, बिल्कुल सेम वही है। सेंटेंस नंबर 13 है, सेंटेंस नंबर 13 पर चले हैं। He said to me, where have you been all this time? तो ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले सेंटेंस के हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब। हमारी रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस के अंदर है, वो है पास्ट में। सेंटेंस जो हमारा है वो है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, वो सब रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। तो सेंटेंस बनेगा अपना ही आस्क्ड मी। उसके बाद जो सेंटेंस है हमारा WH फैमिली से शुरू हो रहा है, और जो WH फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हमारा जो कंजक्शन है वो WH फैमिली वर्ड ही होता है, वेयर। उसके बाद सेंटेंस को हमें सिंपल बनाना होता है, ना कि उसको एज इट इज इंटरोगेटिव
रखना होता है, रखना ही नहीं है इंटेरोगेटिव, बल्कि सिंपल बनाना है। तो हमें सबसे पहले जो यू हमारा सेकंड पर्सन है उसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो इसका हम बनाएंगे आई। ठीक है, यहाँ पर हैव है तो हैव को हम चेंज कर देंगे हैड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बीन को हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने हैव को हेड में चेंज कर लिया तो पास्ट हो गया। ऑल दिस को हम चेंज कर देंगे दैट के अंदर, और बाकी सेंटेंस में ये करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। यही हमारा सेंटेंस जो हमने चेंज किया था, ये कंजक्शन यूज किया है, और ये हमारी हैव को हेड में चेंज कर दिया, दिस को दैट में चेंज कर दिया, बस इतने सारे बदलाव हमने किए थे। सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो डॉक्टर जो पेशेंट है उसको क्या करेगा, द डॉक्टर advised the patient advise the patient to take medicine twice a day। कि डॉक्टर ने पेशेंट को ऐसे एडवाइस किया कि वे दिन में 2 बार दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा इसका आंसर है, एज इट इज हमने भी चेंज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15। सेंटेंस नंबर 15 है सी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो जो सेंटेंस में लेट है वो हमें बता रहा है, थोड़ी सी इंडिकेशन दे रहा है कि सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, और इस सेंटेंस के अंदर सजेशन किया गया है कि चलो सर, इस जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम या तो प्रपोज करेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सी सजेस्टेड दैट, हम लेट को हटा देंगे और चेंज कर देंगे, अस को हम बना लेंगे वी, और वी को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा सी है लेकिन ये सिंगुलर है वो प्लूरल है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, दे। और सजेशन है तो हम ऐड कर देंगे शुड गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। ये हमारा सेंटेंस चेंज होकर के तैयार हो गया। देख भी लेते हैं कि इसका आंसर हमने ठीक लिखा है या नहीं। ऑलमोस्ट ठीक है हमारा आंसर, देखो सी सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। सेंटेंस है ही सेड अल्लास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। अल्लास हम कब यूज करते हैं, जब क्या शो किया जाए, जब दुख प्रकट करा जाता है तब अल्लास का यूज किया जाता है। ठीक है, ही exclaimed with sorrow that, क्योंकि जब दुख किया गया है तो शोरों के साथ ही किया जाएगा, और जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसको हम हटा देंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हैव को हम चेंज कर देंगे हेड में, ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर ठीक है क्या। आई थिंक ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। सेंटेंस नंबर 17 है सी सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा कब यूज करते हैं, जब
जॉय हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप करेंगे। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। आई थिंक आगे का सेंटेंस आप खुद चेंज कर सकते हैं, फिर भी 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप चेंज करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आगे मैं चेंज कर देता हूँ इसको। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन ये हमारा क्या है, ये प्लूरल है, तो हम इसको भी प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बनेगा दे। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल केस है वो है दे। हैव को हम चेंज कर देंगे हैड के अंदर, हैड वॉन द मैच। ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए इन सभी सेंटेंसेस की, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो घर बैठ करके केवल इनको देखना ठीक नहीं है, केवल इनके साथ है ना, साथ के साथ हमें प्रैक्टिस करना भी चाहिए। अगर आपको कोई भी सेंटेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको, उसका जो आंसर है आपको जरूर कमेंट करेंगे। सेंटेंस का ये आंसर है 17 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 18। द ओल्ड मैन सेड मे यू लीव लॉन्ग। ये जो ओल्ड मैन है, इसने हम इसके लिए क्या की है, विश की है। द ओल्ड मैन प्रेड करेंगे हम, प्रेयर्ड, और हम चाहे कहेंगे इसको थोड़ा सा ठीक है लिख देते हैं, प्रेयर्ड, या फिर हम लिखेंगे विस्ड। दोनों में से कोई एक मिल सकता है। विस्ड दैट यू, होना तो चाहिए यहाँ पर चेंज, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से हम इसको मी में चेंज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर मी मान करके उसको हम आई बना लेंगे, आई, और मे को चेंज कर देंगे माइट लीव लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस होगा। देखते हैं इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। द ओल्ड मैन प्रेड, अच्छा प्रेयर्ड नहीं, वो प्रेड है, थोड़ा सा मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसको देख लेना। ठीक है बाकी हमारा सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस नेक्स्ट है, सेंटेंस नंबर 19 है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया है, वंडर, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर जो वंडर है उसको शो किया गया है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है, हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में चेंज करेंगे। हम इसको कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा तरीका हम यूज करेंगे, आप उनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। ही सेड को हम चेंज कर देंगे ही वंडर्ड, और जो हमारा ये वट है, इसको हम सिंपल करेंगे, सेंटेंस को इसको हटा लेंगे, दैट इट। ये हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में, तो इसको पास्ट में चेंज कर लेंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको कई ढंग से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उनको बोर्ड आयोग अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसने अलग से चेंज किया है इसको, यहाँ पर उसने एक्सक्लेम्ड लिखा है, हमने वंडर लिखा है, ठीक वो भी है और ठीक है ये भी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, एक गलती हमने कर दी थी, यहाँ पर वो जाना चाहिए था, मैं कह तो गया लेकिन लिखा नहीं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, देख लेना बाकी सेंटेंस हमारा और ये दोनों ही ठीक है। यहाँ एक्सक्लेम्ड किया, हमने वंडर किया है,
और दोनों के अंदर ही एक जैसे ही मीनिंग हमको देगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ढंग से दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम उसके अंदर आपको वंडर ही मिलेगा बुक्स वगैरह के अंदर, ठीक है। She said to me, please help me with this work। ये जो प्लीज है हमें क्या बता रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है, यही बता रहा है प्लीज, ठीक है। तो हम करेंगे सी रिक्वेस्टेड मी, आगे हमारा जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है, ये कोई हेल्पिंग वन में इंट्रोडक्शन की तरह वर्क करेंगे इसको हम, ठीक है। ये तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, तो हमारा सेंटेंस के बीच में जो कंजक्शन होगा वो होगा टू हेल्प मी को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्प हर विद दैट, क्योंकि दिस को हम पास्ट में जब चेंज करते हैं तो दैट बनाएंगे वर्क, ठीक है। तो ऐसे हम इसको चेंज कर देंगे। क्या ये हमारा लास्ट सेंटेंस था? ठीक है, आई थिंक ये लास्ट ही सेंटेंस था अपना। ये हमारा आज का लास्ट सेंटेंस था जिसको हमने चेंज किया, और आशा करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का जो नाम है वो है इंग्लिश बाय अनूप सर, ठीक है। तो ये अपने चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और फिर उस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस, कुछ टॉपिक हमको कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और याद रखना शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।